हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए टॉप 10 मैथ क्लास 5 लेकर आया हूँ। ठीक है, यानी कि आज का सबसे पहला सवाल है त्रिकोणमिति का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है एक्स साइन 60 डिग्री tan 30 डिग्री बराबर सेक 60 डिग्री कॉट 45 डिग्री, तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए एक्स साइन 60 डिग्री का मान √3/2 क्या हो जाएगा, √3/2 गुना tan 30 डिग्री का मान 1/√3 क्या होता है, 1/√3 बराबर सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए कॉस 60 का मान 1/2, तो सेक उसका उल्टा होता है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और गुना कॉट 45 का मान, tan 45 का मान 1, तो कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए, √3 से √3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x/2 बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 4। ये मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है दूसरा नंबर सवाल बोल रहा है tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए tan थीटा इस कॉट थीटा को बराबर के ऊपर भेज देते तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए tan थीटा का एक साथ ही tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तिरछी गुना कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के नीचे मतलब ला दीजिए यहाँ पे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा ना। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर 1, कितना आ गया 1। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर अंड इस क्या हो जाएगा, सॉरी अगर यहाँ पे 2 था, यहाँ पे स्क्वायर था ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे अगर स्क्वायर के बराबर ऊपर डाल देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर था। ठीक है, तो बराबर को ऊपर डाल देंगे रूट चढ़ जाएगा ना, तो क्या यहाँ पे आएगा tan थीटा बराबर 1 आ जाएगा। क्या आएगा 1, चूँकि √1 का तो 1 हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, यानी कि 1 की जगह tan 45 लिख सकते हैं। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर कितना निकल गया 45 डिग्री। ठीक है, अब जैसे कि अब यहाँ पे हमको पुट करना है थीटा बराबर 45 डिग्री, कहाँ पे, यहाँ पे पुट करना है। देखिए निकालना है इसका मान था, तो साइन थीटा यानी कि 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 का मान 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2, तो क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो √2 से √2 गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2√2 बटा 2 से 2 कैंसिल, यानी कि √2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 3 नंबर सवाल है ए और बी की आय का अनुपात, यानी आय मतलब इनकम का अनुपात 5:3 है। ए बी और सी की व्यय यानी खर्च का अनुपात 8:5:2 है। ठीक है, यदि सी 2000 रुपया व्यय करता है और बी 700 रुपया बचाता है, तो ए कितने रुपये की बचत करता है। ठीक है, ए कितने रुपये की बचत करता है वो निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे ए बी और सी के व्यय का अनुपात कितना है 8:5:2। ठीक है, यानी कि व्यय का अनुपात ए अनुपात बी सी का व्यय का अनुपात कितना है, अनुपात है ए 8:5:2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सी 2000 रुपया व्यय करता है, यानी कि सी का व्यय का अनुपात 2 दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है 2000 रुपया, यानी 2 का मान कितना दिया हुआ है 2 का मान 2000 रुपया, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 1000 रुपया। तो ए बी सी के व्यय का अनुपात कितना निकल गया, इसका निकल जाएगा 8000 रुपया। ठीक है, और इसका कितना चल जाएगा 5000 रुपया, और इसका तो 2000 रुपया है ही। ठीक है, यानी कि ए बी सी का व्यय का अनुपात निकल गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो बी 700 रुपये बचाता है। ठीक है, बी कितना बचाता है 700 रुपये, यानी कि बी व्यय करता है 5000 रुपया और 700 रुपया बी बचाता है। ठीक है, तो खर्च कितना करता है बी, यानी टोटल इनकम कितना है बी का इनकम। ठीक है, इनकम कितना है हो जाएगा, यानी कि 5000 प्लस 700। ठीक है, 700
0,05775, यानी कि 5700 बी क्या करता है, इनकम करता है। लेकिन ए बी की आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना है, 3, यानी कि आय करता है अनुपात के रूप में, लेकिन एक्चुअल कितना है 57, यानी 3 का वैल्यू 57 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1900 रुपया, 19 दिया 57, तो ए का कितना निकल जाएगा, 19×5 = 55, ठीक है। ए का मान इतना, तो 5 का मान क्या हो जाएगा, 1900 × 5, तो 9500 हो जाएगा, ठीक है। 19×5 = 9500, यानी कि ए का आय का कितना है, ए की आय कितना निकल गया, ए की आय, ठीक है, ये क्या है, ए की आय है, यानी कि 9500 रुपया निकल गया, ठीक है। ये 9500 रुपया आय करता है, तो ये कितने रुपये की बचत करता है, जब ये 9500 रुपया आय है और उसका व्यय कितना था, 8,000 रुपया, ठीक है। ये 9500 रुपया क्या करता है, मतलब इनकम करता है, यानी उसका 9500 रुपया आय है और खर्च कितना करता है, 8,000 रुपया। तो बचत कितना करेगा, ए की बचत, ठीक है। यहाँ पे ए की बचत निकालिए, कितना हो जाएगा, 9500 - 8,000, कितना 1500 रुपया क्या करता है, बचत करता है, ठीक है। 1500 रुपया बचत करता है। अगला है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल बोला, लड़के और लड़कियों के मध्य का अनुपात 6:5 है। कितना है, 6:5। यदि कक्षा में 8 अधिक लड़के आते हैं और 2 लड़कियां कक्षा से जाती है, तो अनुपात 11:7 हो जाता है। तो अब कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए, बॉय गर्ल का अनुपात कितना है, 6:5। इसको हम 6x 5x मान सकते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, यानी कि 6x/5x, ठीक है। अब देखिए, 8 अधिक लड़के आते हैं, यानी कि 8 अधिक लड़के आते हैं और 2 लड़कियां कक्षा से जाती है, ठीक है। 2 लड़के कक्षा से जाती है, अनुपात कितना हो जाता है, 11:7 हो जाता है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7×6 = 42x + 8×7 = 56 बराबर 11×5 = 55x - 22, ठीक है। अब देखिए 56 यहाँ पे +22 कर दीजिए, 55x है, यहाँ 42x को बराबर के ऊपर डाल दीजिए, -42x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकल जाएगा, देखिए, जब 56 और 22 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 6 × 2 = 8, 5 × 2 = 7, 78 बराबर कितना आ जाएगा, 13x। जब 55 से 42 घटाएगा तो 13x आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। 13×6 = 78 होता है। अब क्या बोल रहा है, तो अब कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या कितना था, यानी कि 5x - 2, ठीक है। तो 6×5 = 30, यानी x का वैल्यू जब 6 पुट कीजिएगा यहाँ पे तो ये जाएगा 30 - 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। ये मेरा आंसर निकल गया, ठीक है। यानी कितना, अब लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 28। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल बोल रहा है, एक आदमी अपनी आय का 1/4 भोजन पर, 2/3 घर के किराए पर, ठीक है, और शेष 230 रुपया अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है, तो उसके घर का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, एक आदमी अपनी आय का 1/4 भोजन पर, यानी टोटल आय कितना, लेट हम मान लेते हैं, लेट इनकम, टोटल इनकम, ठीक है। टोटल इनकम कितना, 1 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। टोटल इनकम 1 है, तो उसमें 1/4 भोजन पर और 2/3 घर के किराए पर खर्च कर देता है, यानी कि टोटल 1 है, जिसमें से 1/4 खर्च कर देता है किस पे, भोजन पे, और 2/3 किस पे खर्च कर देता है, किराए पर। तो कितना बचेगा अब शेष, देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 12 माइनस 4 दिया 12, यानी 3 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, 8 × 3 = 11, यानी 1/12, ठीक है, 1/12। और शेष 630 रुपया अन्य वस्तुओं पर खर्च कर देता है, ठीक है। तो उसे घर का किराया कितना होगा, देखिए शेष इतना बचा, लेकिन मेन रूप से खर्च कितना कर रहा है, 630 रुपया, यानी कि 1/12 का वैल्यू कितना है, 630 रुपया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 630 × 12, ठीक है। आप कितना निकालना, उसके घर का किराया का ज्ञात कीजिए, यानी घर का किराया कितना था, 2/3। जब यहाँ पे 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 630 × 12 × 2/3। आप यहाँ पे गुना काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 3 से यहाँ काटिए, 2 1 0, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा, 210 × 12 दूनी 24। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला है 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल बोल रहा है यदि एक संख्या का 20% 120 है तो इस संख्या का 120% कितना होगा। ठीक है, देखिए एक संख्या माने कोई संख्या x है का 20% यानी 20/100 कितना है 120 है, तो कितना बार में 6 बार में, यानी x का मान कितना निकल गया 600। ठीक है, तो इस संख्या का यानी 600 का, अब देखिए यहाँ पे तो 600 का 120% कितना होगा, यानी 600 का 120% कितना होगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 छक 72 यानी 720 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 720। अगला देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है √5/7 भागा √5/5 बराबर 5/p है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा a/m बटा a/n, तो क्या हो जाता है a/m-n, क्या होता है भागा में पावर घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाग है तो इसको हम गुना में कन्वर्ट करेंगे तो बट्टा में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इसको हम कर सकते हैं √5/7, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा √5/5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 5/p। अब यहाँ पे कर सकते हैं जब बेस समान हो तो पावर घटा सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए a/m बटा a/n, तो a/m-n, यानी ये दोनों समान था, ये दोनों क्या होगा घट गया, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी कि √5/7 - 5 यानी कि 5/p हो जाएगा, यानी कि √5/2 बराबर 5p हो जाएगा। ठीक है, तो p का मान कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका देखिए ये तो रूट से रूट कैंसिल। ठीक है, तो रूट से रूट कैंसिल, तो p यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा, क्या बचेगा 5, तो यानी कि 5/p, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा p बराबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा p का वैल्यू 1 आ जाएगा। अगला 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल बोल रहा है a बराबर 11 b बराबर 9, तो a² + b² + ab बटा aq - bq का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको अब तोड़िए पहले, यहाँ पे a² + b² + ab। ठीक है, इसको तोड़िएगा aq - bq, एक फार्मूला होता है a - b × a² + b² + ab। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बराबर इक्वल है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/a - b। अब देखिए a का मान 11 b का मान 9, तो क्या कर सकते हैं 1/11 - 9 यानी कि कितना बनेगा 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत हल्का था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल बोल रहा है 1 + 1/2 गुना 1 + 1/3 गुना 1 + 1/4 1 + 1/5 ... 1 + 120 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको जो आप हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि गुना 4/3 गुना 5/4 गुना 6 कितना हो जाएगा 6/5, ऐसे ही बढ़ते जाएगा ... कितना हो जाएगा 120 + 1 121/120। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ऐसे ही करते जाएगा 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8। एक बार ऐसा आएगा कि 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 1/2 यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे 121, यानी 1/2 गुने 121 बच रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 121/2। ठीक है, जब आप यहाँ इसको भागा दीजिएगा कितना 6 से भागा दीजिएगा तो 6 दूनी 12। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कि 60.5 बचेगा, क्या बनेगा 60.5। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल बोल रहा है पहली 45 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। देखिए प्रथम प्राकृत संख्या का फॉर्मूला होता है प्रथम प्राकृत संख्या का योग। ठीक है, देखिए होता है n × n + 1/2 होता है। ठीक है, आप 45 पुट कर दीजिए यहाँ पे n की जगह, गुने 45 × 1 = 46/2। जब यहाँ से 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉरी 23 दूनी 46 कट जाएगा। अब क्या होगा 45 गुने 23, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1335 आएगा। कितना आएगा 1335। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।